जय जैन, जय श्री राम, सत श्रीकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना किसी डर के और सच बोला जाता है बिना किसी दबाव के। खुद ही मीडिया अक्सर जिस पर चुप रहता है ना, हम उस पर भी खुलकर बोलते हैं। साथियों, जब खुद को देश का प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी नींद के झोंके में थे, बेटियां अंधेरे को चीर रही थी, पढ़ने की चाहत थी, लेकिन राह में थी लाख मुसीबतें। आप सोच रहे होंगे, रात के अंधेरे में स्कूल यूनिफॉर्म में ये मासूम छात्राएं आखिर जा कहां रही हैं? साथियों, मेरी नजर जब इस वीडियो पर पड़ी, सच कहूं तो माथा शर्म से झुक गया। शर्म इसलिए कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिसका प्रधानमंत्री 9 लाख का सूट पहनकर 800 करोड़ के जहाज में ऐश करता है। देश को स्वदेशी का नारा देकर बेहद महंगे विदेशी टोपी, चश्मे और शॉल इस्तेमाल करता है। शर्म इसलिए कि सत्ताधारी दल अपनी सभाओं पर करोड़ों फूंक देता है। शर्म इसलिए कि एक प्रधानमंत्री देश की मूलभूत जरूरतों को दरकिनार कर अपने चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए सरकारी खजाने को विज्ञापनों पर लुटा देता है। जिन नेताओं ने देश सेवा का वादा किया था ना, आज राजनीति में आने के बाद उनकी जेबें अरबों खरबों से भरी पड़ी हैं। और इसी मुल्क में 90 मासूम बेटियां 65 किलोमीटर रात भर पैदल चलती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके स्कूल में भूगोल और राजनीति विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। सोचिए, एक और सत्ता की चकाचौंध है और दूसरी ओर बेटियों के पैरों में छाले। यही है नए भारत का असली चेहरा। विडंबना देखिए, सरकार के लिए चुनावी नारे गढ़ना आसान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चमचमाते पोस्टर छापना आसान है, लेकिन जब सचमुच बेटियां पढ़ने निकलती हैं तो सत्ता करवट तक नहीं लेती। पोस्टर में मुस्कान है और जमीनी हकीकत में बेटियों की आंखों में आंसू और पैरों में छाले हैं। ये तस्वीरें उसी राज्य की हैं जहां पिछले 9 साल से डबल इंजन की सरकार है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में 2016 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और भाजपा के पेमा खांडू 2016 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। और मत भूलिए, ये सिर्फ अरुणाचल की कहानी नहीं है। यूपी बिहार के स्कूलों की भी यही हालत है, जहां महीनों तक गणित का मास्टर नहीं आता। झारखंड ओडिशा में बरसात में स्कूल की छत टपकती है और बच्चे पानी में भीगते हुए पढ़ते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश में शौचालय न होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई 8वीं के बाद ही दम तोड़ देती है। पूरा देश गवाह है, जहां नेता स्मार्ट क्लास और डिजिटल इंडिया की डींगे हाँकते हैं, वहीं बच्चों के पास न किताब है, न इंटरनेट, न शिक्षक। हकीकत यह है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत में 10 साल में 89,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चे शिक्षा के लिए बिलख रहे हैं। यही निवेदन है कि यहाँ पे स्कूल बना दे, हम सब पढ़ना चाहते हैं सब लोग। छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए। कितने साल से आप यहाँ स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए? 5 साल से। तो कहाँ बैठती हैं पढ़ने के लिए? यहीं पे बैठते, धरती पे। जमीन पे ही बैठती हैं? हाँ। तो नीचे बैठते हैं या कुछ लेकर के आते हैं घर से? सब लोग बोरा लेकर के आता है, बोरा पे बैठता है सब। बहुत लोग यही सब बोल के गए, जब पढ़ो घबराना नहीं। तुम रो क्यों रही हो? नहीं रो क्यों रही हो? बहादुर बच्चे हो ना। ये आंसू को कौन पहुंचेगा? नेता आएंगे, चुनाव में वादे करेंगे, दावे करेंगे, सारी बातें कहेंगे, लेकिन इन बच्चों तक पहुंचेगा कौन? और एक दिन ना बहुत बड़ा और मोटा इसी पेड़ में कौच था, गिर गया। उस दिन तो रविवार था, इसलिए किसी के देह पर नहीं गिरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में ये दावा करते हैं कि हमने बिहार के अंदर विकास किया है, डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। लेकिन क्या विकास किया है? बच्चे स्कूल के लिए रो रही है, ये बच्चे के आंखों में आंसू है और स्कूल के लिए रो रही है। ये बस कुछ नहीं कह रही है, हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं मांग रही है, और नहीं डिमांड कर रही है कि मेरा घर बना दीजिए। ये बच्चे डिमांड कर रही है कि स्कूल बना दीजिए। लेकिन इन बच्चों तक पहुंचेगा कौन? सवाल ये है। बहादुरपुर विधानसभा का ये गुडियारी पंचायत है, लावा टोल। ये लावा टोल है ना? यस सर, लावा टोल है ये। मैं जानता हूं, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर अरबों रुपया फूंक कर झूठी शान बताने वाली सरकारों के समर्थक इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हकीकत यही है। क्या यही है अमृतकाल, जहां मंच से शिक्षा सुधार के भाषण हो और बेटियां अपने हक के लिए पहाड़ घाटी पार कर मार्च कर रही हूं?
प्रधानमंत्री जी, बच्चियां आपसे रोटी, कपड़ा और मकान या ऐसो आराम के सामान नहीं मांग रही हैं, बल्कि अपने देश के असल विकास के लिए शिक्षा का अधिकार मांग रही हैं। इनके आंसू आपके खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। यकीन मानिए, आपका न्यू इंडिया इन बच्चियों ने बेनकाब कर दिया है। नया भारत आपके भाषणों से नहीं बनेगा, ये बनेगा इन बच्चियों के फटे जूतों, सूजे पैरों और जलते हौसलों से। सुबह हुई तो अरुणाचल जागा, सत्ता की नींद टूटी, डीएम हड़बड़ाया, अफसर भागे भागे आए, मंत्री छिपने लगे। क्यों? क्योंकि बेटियां अब मेमोरेंडम नहीं देती, बेटियां अब मार्च करती हैं, और उनका यह मार्च इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा और करारा तमाचा है। तो जरा पूरी कहानी भी सुनिए। ये लड़कियां अरुणाचल प्रदेश के पाक के जिले के नैंगनो गांव में बने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं हैं। ये सारी लड़कियां कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राएं हैं। महीनों से भूगोल और राजनीति विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं। छात्राओं ने कई बार स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई, कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन ना प्रिंसिपल ने ध्यान दिया, ना अफसरों ने। थक हार कर 14 सितंबर की रात यूनिफॉर्म पहनकर ही ये 90 बेटियां गांव से जिला मुख्यालय तक 65 किलोमीटर पैदल चल पड़ी। सोचिए, उस गुप्त अंधेरे में जब मोदी जी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू आराम से ऐसी कमरों में सो रहे थे, उस वक्त अरुणाचल की बेटियां शिक्षा की रोशनी तलाशने निकल पड़ी थी। ये घटना बताती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे दिल्ली से निकलते हैं, लेकिन देश के सुदूर हिस्सों में उनकी गूंज फीकी पड़ जाती है। सवाल यह है कि क्या अब प्रशासन उन अफसरों की पहचान करेगा जिनके कानों से टकराकर इन लड़कियों की मांगे चकनाचूर हो गई? देश नेताओं से नहीं बनता साहब, देश इन बेटियों से बनता है, जो मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझाने वाले बोने और टुच्चे नेताओं को चुनौती देती हुई पूरी रात पैदल चल पड़ती है, ताकि कोई उनके अधिकार पर झपट्टा ना मार सके। और जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर अफसरों की नींद टूटी, डीएम ने भाग दौड़ करवाई, शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई, छात्राओं से वादा किया गया कि जब तक वे स्कूल लौटेंगी शिक्षक क्लास में मौजूद होंगे, और तभी जाकर ये बच्चियां वापस लौटी। बेटियों ने मुर्दा सिस्टम को पहली बार इस तरह झकझोरा कि प्रशासन को घुटनों पर आना पड़ा। यही है जनता की ताकत। जिस देश में ऐसी बेटियां हों, उस देश के सत्ताधीशों को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि लोकतंत्र के विधाता वो है। असल विधाता तो ये बेटियां हैं, और हर नागरिक को इनका एहसानमंद होना चाहिए। जनता को इनसे सीख लेनी चाहिए। तानाशाही की ओर जाते देश को बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता से सवाल करना चाहिए। आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आप आखिरी बार कब देश की समस्याओं को लेकर निस्वार्थ भाव से जमीन पर उतरे थे? मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले नेताओं से पूछिए, आखिरी बार उन्होंने कब किसी स्कूल या बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दों के लिए बिना किसी राजनीतिक फायदे के मार्च किया था? जब तक ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिलता, मैं सत्ता से सवाल करता रहूंगा। आप भी चुप मत रहिए, अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर जमीन पर उतरिए और अपने नेताओं से सवाल पूछिए। देश की सत्ता की जवाबदेही बनती है और उन्हें जवाब देना होगा। आखिर में इन बच्चियों के हौसले को मैं सैल्यूट करता हूं। इनसे आप सीखिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किताबों की नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र की आत्मा बचाने की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहां आप देखते हैं वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, बिना डर, बिना किसी दबाव। अब आपकी बारी है। इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहां झूठ नहीं, सिर्फ सच बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। हमारा ट्विटर हैंडल है पंकज का पंच और मेरा ट्विटर हैंडल है पंकज जैन _1। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।